नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कोलकाता मामले में हो रहे खुलासे ने उनकी बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भले ही ममता बनर्जी शांत शांत सी हो गई हो, डॉक्टरों से हार मान ली हो, लेकिन सच तो यही है कि उन पर कोलकाता के आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा। मामले में चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर टीएमसी का नेता, तमाम लोग जांच एजेंसी की रडार पर हैं और कई लोग उनकी गिरफ्त में भी। ऐसे में जिस तरह से सीबीआई ने मामले में चार्जशीट पेश की है और सबूतों का जिक्र किया है, वो ममता की कुर्सी हिला सकता है। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा देखकर तो यही लगता है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करके ही ये लोग दम लेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता की परेशानी और डॉक्टरों के गुस्से पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों कम नहीं हो रही जूनियर डॉक्टरों की नाराजगी? कोलकाता कांड ने कैसे उड़ाई ममता बनर्जी की नींद? सीबीआई के चार्जशीट से क्यों डरे प्रशासन और टीएमसी नेता? क्या ममता को भारी पड़ेगी मामले में लापरवाही? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे जारी है डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला, सीबीआई के चार्जशीट में क्या हुआ बड़ा खुलासा, लेकिन सबसे पहले बात जूनियर डॉक्टरों के गुस्से की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी है। ये डॉक्टर आर्जिकर अस्पताल में अपनी सहकर्मी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के बीच छठे दिन भी अपना आमरण अनशन जारी रखा। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 9 जूनियर डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर देने वाली अपनी काम रोको हड़ताल खत्म करने के बाद कोलकाता के मध्य में धर्मतल्ला के डोरीना चौराहे पर आमरण अनशन शुरू किया है। इस बीच ममता सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक भी बुलाई, लेकिन गतिरोध दूर करने में असफल रही। मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ भी ठोस नहीं मिला। ममता सरकार पर क्या लगे गंभीर आरोप? वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के देवाशीष हलदार ने कहा कि हमारे मित्र 4 दिनों से बिना भोजन के विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि वो पूजा के बाद अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ही हमारी मांगों पर विचार करेगी। हम ऐसी असंवेदनशीलता की कभी उम्मीद नहीं रखते थे। प्रदर्शन स्थल पर डॉक्टरों ने शहर में कुछ दुर्गा पूजा पंडालों के बाहर प्रदर्शन कर रहे और पर्चे बांट रहे अपने सहकर्मियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की आलोचना की है और आरोप भी लगाए। वहीं कोलकाता केस को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोलकाता में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जूनियर डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो गया है, सरकार खुद को राजा समझ रही है। उन्हें लगता है कि वे इसकी मदद से लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो फिर चाहे वो सीबीआई हो या एफबीआई, कोई भी इस मामले को नहीं सुलझा सकता। क्या है प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग? प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि मृत महिला चिकित्सक को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग की और विभाग में प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्क्रियता का आरोप भी लगाया। डॉक्टरों की मांगों में राज्य में सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली लाना, अस्पतालों में एक डिजिटल बिस्तर रिक्त निगरानी प्रणाली स्थापित करना और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन कॉल कक्ष और शौचालयों के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के वास्ते कार्यबल का गठन भी शामिल है। वे अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, अस्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती और चिकित्सक, नर्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग भी कर रहे हैं। क्यों 100 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा? ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच एक और दौर की बातचीत विफल होने के बाद आर्जिकर अस्पताल के 106 डॉक्टरों और फैकल्टी ने इस्तीफा दे दिया। दिन में जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 19, सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 42, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 35 और कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 70 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि डॉक्टरों ने पहले 5 मांगे रखी थी, इनमें सरकार ने 3 पूरे किए। जूनियर डॉक्टरों ने घटना के खिलाफ 10 अगस्त से 20 सितंबर तक 42 दिन तक हड़ताल किया।
डॉक्टरों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी। इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया था। वे अस्पतालों में काम पर लौट गए। 27 सितंबर को सागौर दत्ता हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आ गया, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू कर दी। फिर 4 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल अपनी वापस ले ली, लेकिन धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम काम पर लौट रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद उन्होंने अनशन शुरू किया। सीबीआई की चार्जशीट में किन सबूतों का जिक्र? कोलकाता चीनी डॉक्टर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय राय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया गया। चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के दौरान पीड़िता ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले हैं। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात चीनी डॉक्टर का दुष्कर्म और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज से मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय राय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। क्या है सीबीआई की चार्जशीट के 3 अहम पॉइंट्स? सबसे पहली बात, विक्टिम की बॉडी पर संजय के डीएनए की पुष्टि हुई है। छोटे बाल भी मिले हैं। संजय की जींस पर विक्टिम का ब्लड भी मिला है। दूसरी बात, घटना के दौरान विक्टिम ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोट आई। विक्टिम के संघर्ष के निशान संजय की बॉडी पर मिले हैं। और तीसरी बात, जिस जगह घटना हुई वहां भी संजय राय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन में भी यह कंफर्म हुआ है कि वो घटना स्थल पर ही मौजूद था। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में चीनी डॉक्टर से हैवानियत की आशंका को नकार दिया था। सीबीआई ने कहा कि वारदात को संजय राय ने अकेले अंजाम दिया था। करीब 100 गवाहों के बयानों और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची। संजय को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचाना था। फुटेज में वह 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाता दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। करीब 40 मिनट बाद वो हॉल से बाहर निकला तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था, जो उसके फोन से कनेक्ट हो गया था। क्यों कस्टडी में महिला से मारपीट की जांच करेगी सीबीआई? कोलकाता मामले में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई 2 महिलाओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें 8 से 11 सितंबर तक कस्टडी में रखा गया था। इस दौरान उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया गया। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने इस केस की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि कस्टडी में प्रताड़ना बहुत गंभीर विषय है। इसके निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं, इसमें लोकल पुलिस से जांच करवाना सही नहीं। ममता की पुलिस पर फिर क्या लगे गंभीर आरोप? कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक दुर्गा पंडाल से 29 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों पर आरोप है कि आर्जिकल अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर चल रहे जूनियर डॉक्टरों के विरोध में प्रदर्शन से संबंधित पर्चे बांट रहे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लोग आम नागरिक हैं, जो डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जबकि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वो लोग उनके साथी हैं। वहीं हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस ने लाल बाजार कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रखा। उनकी रिहाई के लिए डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान करते हुए लाल बाजार की तरफ मार्च भी किया, जहां पुलिस ने उन्हें बेंटिक स्ट्रीट पर रोक लिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए 7 जूनियर डॉक्टर पहले से ही धर्मतल्ला में आमरण अनशन पर बैठे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत छोड़ने की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके कारण पुलिस ने लाल बाजार के पास सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं धरना स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए जूनियर डॉक्टर ने कहा कि पुलिस ने ये नहीं बताया कि वे हमारे साथियों को लाल बाजार क्यों ले गए। यह अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हमारे दोस्तों को रिहा नहीं किया जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि शहर में कई अन्य जगहों पर भी पर्चे बांटने का प्लान था। तो कोलकाता कांड में डॉक्टरों की नाराजगी और सीबीआई की चार्जशीट ने ममता की बेचैनी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता ने मामले में लापरवाही बरती, वो अब उन पर भारी पड़ने वाली है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ममता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए नहीं, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।